आज से एस्ट्रोलॉजी सीरीज शुरू करते हैं। बात करते हैं साइंस की। 12 राशियां होती हैं। पहली राशि है एरीज, मेष राशि। अब आपको लगेगा मेरी राशि तो मेष नहीं है। ऐसे नहीं होता। हर कुंडली में पूरे 12 राशियां होती हैं, पूरे 12 घर होते हैं, पूरे 9 ग्रह होते हैं। तो आज जो मैं बता रहा हूं मेष राशि के बारे में, आप देखिएगा नंबर 1 आपकी कुंडली में कहीं लिखा होगा। वो जहां 1 लिखा हुआ है वो है मेष राशि। ये मैं नॉर्थ इंडियन चार्ट का बता रहा हूँ। साउथ इंडियन का, उड़िया, बंगाली, इनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन आज बात सिर्फ नॉर्थ इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी आप गूगल कर लेंगे तो आपको बाकी चार्ट में भी इसका मतलब समझ में आ जाएगा। मेष होती है पहली राशि। तो पहली राशि मतलब कम मेच्योरिटी। निशान क्या होता है पता है? सिंबल पता है किसी को? सिंबल होता है भेड़ू, टेल भेड़ जो होता है वो होता है इसका सिंबल। ठीक है। अब उसके होते हैं सींग। तो मेष राशि का या भेड़ू का काम क्या है? उसके ट्रेट्स आपको क्या लगते हैं क्या होंगे? पहली बात, प्रोटेक्टिव इन नेचर है। प्रोटेक्ट करता है, लड़ाई करने को तैयार रहता है, घूमता रहता है, मोबाइल है। और पहली राशि है इसलिए इमेच्योर है, इंपल्सिव है, एकदम से एक्शन लेते हैं। मेष राशि का जिसका लग्न होगा आप देखेंगे वो गाड़ी तेज चलाएगा, जिसका मेष राशि का असर उस पर होगा। काल पुरुष कुंडली में, जो कि हम हेल्थ के लिए यूज करते हैं, हेल्थ एस्ट्रोलॉजी में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, उसमें यहां से ऊपर का पार्ट दिखाता है, मतलब कि फोरहेड, ब्रेन, ये दिखाती है मेष राशि। अब हर कुंडली में होती है। तो अगर ये आपके पहले घर में है, यानी कि टॉप सेंटर में लिखा हुआ है नंबर 1, तो आपका है मेष राशि का लग्न। तो आपके खुद के ट्रेट्स मेष राशि वाले होंगे, फिजिकल ट्रेट्स। नॉर्मली हम 3 तरह की राशियां ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, लग्न की राशि, चंद्र राशि और सूर्य राशि। लग्न जो नंबर 1 हाउस में लिखा हुआ है वो, दूसरा मून, जिसको हम नॉर्मली जब बोलते हैं आपकी राशि कौन सी है हिंदी में, तो हम बात करते हैं उसकी जिसमें मून होता है। और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है या जो आप चार्ट में, कहीं कैलेंडर में, किताब में, मैगजीन में, अखबार में पढ़ते हैं, उसमें वो सन साइन के हिसाब से चलते हैं। सूर्य कहां पर है? मून दिखाता है आपके मन को, सूर्य दिखाता है आपकी आत्मा को, और लग्न दिखाता है आपको, आपकी बॉडी को, आपके जन्म को। ठीक है। तो अभी आते हैं, अगर आपके लग्न में मेष राशि है तो आप इंपल्सिव हैं, आप प्रोटेक्टिव हैं, आप जल्दी झगड़ा करते हैं, आप इमेच्योर हैं। है ऐसा? या किसी और के में है तो उसमें भी आपको ऐसे ही ट्रेट्स मिलेंगे। और ये मंगल ओनरशिप है इसकी, मार्स इसका लॉर्ड होता है। तो क्या होगा? लग्न में अगर एरीज का साइन है या मार्स का दूसरा जो साइन होता है स्कॉर्पियो का वो है, तो आप दुबले पतले होंगे, फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे, फिटनेस की तरफ आपका इंटरेस्ट होगा। अब यही 1 नंबर के राशि साइन अगर सेकंड हाउस में आए तो आप वेल्थ के लिए बहुत प्रोडक्टिव हैं, आप पैसे के लिए बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन क्योंकि इंपल्सिव हैं इसलिए वो पैसा खो भी जल्दी देते हैं, खर्चा भी ज्यादा करते हैं। और आपकी बोलने की जो आदत है, जब आप पैदा हुए होंगे तो ऐसे बच्चे ने बहुत जल्दी बोलना शुरू किया होगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं, बोलना, स्पीच। ये हो गया सेकंड हाउस। अब अगर मेष राशि थर्ड हाउस में है तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग, आप एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन से लोग इंप्रेस होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत एनर्जेटिक है, आप बहुत मेहनती हैं। फोर्थ हाउस में अगर आता है मेष राशि तो परिवार में आप इंपल्सिव होते हैं, परिवार के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। आपके स्पाउस बहुत इमोशनल होंगे, आपके स्पाउस के लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे अगर मेष राशि चौथे घर में है तो। 5वें घर पे अगर मेष राशि है, 5वां घर है क्रिएटिविटी, चाइल्ड जो होता है दैट इज ऑल्सो क्रिएटिविटी ओनली। तो रिलेशनशिप्स भी हम इसी में देखते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले जो रिलेशनशिप्स हैं वो सब भी इसी चार्ट से, इसी से देखा जाता है, 5th हाउस से। तो अगर 5th हाउस में आपका एरीज साइन आता है तो आपके रिलेशनशिप्स ज्यादा होंगे, ज्यादा टूटेंगे, लंबे नहीं चलेंगे। ऐसे व्यक्ति की शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल्स हो सकते हैं, कह रहा हूं क्योंकि और भी चीजें देखनी होती हैं। 6th हाउस में अगर आता है, 6th हाउस है लड़ाई झगड़े का, दुश्मनों का, और राशि है एनर्जी की। तो दुश्मनों के घर में अगर एनर्जी आती है, लड़ाई झगड़े के घर में अगर एनर्जी आती है, तो क्या होगा? आपके लिए प्रोफेशन रहेगा ऐसा जिसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ती हो, लड़ाई करनी पड़ती हो। यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, मेडिकल,
डॉक्टर्स, खासकर सर्जन, इमरजेंसी सर्विसेज, फायर ब्रिगेड या लॉयर, जजेस, ये आपको ज्यादा सूट करेगा। इसमें आप ज्यादा खुश रहेंगे क्योंकि आपकी वो लड़ाई की चीज, दुश्मन पर जीत पाने के लिए मेहनत करने की चीज आपके प्रोफेशन में हेल्प करेगी। सेवेंथ हाउस पार्टनर का, सबसे इंपॉर्टेंट स्पाउस और उसके अलावा बाकी सारे पार्टनर्स। सेवेंथ हाउस में अगर मेष राशि आती है तो जो आपके लग्न में मैंने ट्रेट्स बताए थे, आप प्रोटेक्टिव होंगे, आप दुबले पतले होंगे, आप एनर्जेटिक होंगे, आप इंपल्सिव होंगे, कम सोचेंगे, जल्दी एक्शन लेंगे, मेच्योरिटी से नहीं चलेंगे, तो ये सारे ट्रेट्स आपके स्पाउस में आ जाएंगे। स्पाउस होंगे ऐसे एनर्जेटिक, इंपल्सिव। 8th हाउस में अगर मेष राशि आए, 8वें घर में, 8वां घर बहुत सारी चीजों का है, सीक्रेट्स का भी है, ऑकल्ट साइंसेस का भी है। अगर एनर्जी 8वें घर में है, मेष राशि 8वें घर में है, तो पहली बात तो आपके अंदर कॉमन सेंस दूसरे लोगों से ज्यादा है। प्रैक्टिकल चीजों के बारे में, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, सामान्य बोध, शायद यही होता है शब्द हिंदी में। 8th में अगर मेष राशि है तो ऑकल्ट की तरफ आपका इंटरेस्ट होगा, आपकी एनर्जी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जैसी चीजों में ज्यादा लगेगी। इसमें आप सक्सेस भी पा सकते हैं, सक्सेसफुल रह सकते हैं। 9th हाउस में अगर आता है, 9th हाउस इज रिलीजन। आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स दूसरों पर थोपेंगे। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो बोलेंगे ये सही है, ये गलत है, और क्योंकि मैं कह रहा हूं ये गलत है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि ये गलत है, इसलिए तुम भी मत करो, तुम पाप कर रहे हो। जो दूसरों पर रिलीजियस बिलीफ्स थोपने वाले लोग मिलेंगे, उनकी मेष राशि आपको 9th हाउस में मिलेगी। 10th हाउस, प्रोफेशन। प्रोफेशन में एनर्जी आती है, आप प्रोफेशन में बहुत मेहनत करेंगे। और अगेन इमरजेंसी सर्विसेज, यूनिफॉर्म फोर्सेज, ये सब अगर आपके प्रोफेशन है तो आप ज्यादा खुश रहेंगे। 11th हाउस गेन्स का है, आपकी कमाई ज्यादा है, इनकम बहुत है। ये 28-30 साल के बाद शुरू होती है इसका असर, अगर 11th हाउस में है तो। और आपके दोस्त इन्फ्लुएंशियल हैं, पॉलिटिकल लीडर्स या बड़े लोगों से आपकी जान पहचान रहेगी, आपके इन्फ्लुएंस रहेगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर भी उनसे जान पहचान ऑटोमेटिकली बन जाएगी। 12th हाउस में अगर मेष राशि आती है तो फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन में जॉब, इसके चांसेस आपके ज्यादा हैं। फॉरेन से आपका रिलेशन ज्यादा रहेगा, फॉरेन में आपका इंटरेस्ट रहेगा, फॉरेन में आप ज्यादा इंक्लाइंड रहेंगे। अब इसका कॉम्बिनेशन फॉरेन वाले के लिए हमें 9th या 4th का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। अगर 4th से कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है तो परमानेंट सेटलमेंट, 9th से कुछ बन रहा है तो शॉर्ट टर्म ट्रैवल। ये है मेष राशि। ऐसे ही पूरी 12 राशियों पे सीरीज बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, इंटरेस्टिंग रहेंगी। लेकिन ये बात देखिएगा कि हर राशि हर कुंडली में होती है, तो ये मत सोचना मेरी मेष राशि नहीं है तो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। अपनी कुंडली में देखिए ये मेष कहां आती है, और जो मैं बोल रहा हूं वो बात सही है क्या। वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग यार, मेरे व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, 30% सब्सक्राइबर के व्यूज होते हैं, बाकी नॉन सब्सक्राइबर के। यूट्यूब दिखाता है एनालिटिक्स में कि नॉन सब्सक्राइबर ज्यादा है, तो सब्सक्राइब करके जाओ।